अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैप्लॉयर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट के वीडियो के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि सिंपली किस तरीके से गूगल साइन इन को इंटीग्रेट करते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए हम साइन इन तो होते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन फायरबेस का उसके साथ कोई लिंक नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे वही सारा काम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने गूगल साइन इन को इंटीग्रेट किया था एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। उसका जो लास्ट स्टेप हमारे पास था कि अगर हम फायरबेस के साथ गूगल ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर मेरी वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आप गूगल साइन इन को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। वो सारे का सारा काम हमने परफॉर्म करना है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ की थी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारी एप्लीकेशन है। अगर हम क्लिक करते हैं साइन इन के ऊपर तो हमारे पास ऑलरेडी जो डिवाइस के ऊपर गूगल अकाउंट साइन इन है वो आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये अकाउंट लॉग्ड इन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरा यूज़र नेम और ईमेल, और इसको साइन आउट के ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ पे साइन आउट हो जाते हैं। तो ये हमने काम किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने ये करना है कि जैसे हम साइन इन होंगे यूजिंग जीमेल अकाउंट जो डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो हम बेसिकली वो क्रीडेंशियल सेंड करेंगे फायरबेस को और उनको यूज़ करते हुए हम लॉग इन होंगे। तो अगेन आपको सारे का सारा काम वो करना पड़ेगा जो अब मैंने लास्ट वीडियो में किया था। बेशक आप फायरबेस के साथ इसकी ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ जीमेल का अकाउंट अपने डिवाइस अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करें, फायरबेस का आपकी एप्लीकेशन से कोई लिंक नहीं, तो सिर्फ आप पिछले वीडियो का पूरा काम कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए फायरबेस ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करें तो आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और इससे अगेन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछली सारी वीडियो का काम करें। और आप मेरा कोड भी दे सकते हैं, ये सारे का सारा वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आप सारी डिटेल में देख सकते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करें विद द फायरबेस प्रोजेक्ट, तो हमें पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है प्रोजेक्ट्स की। तो अगर तो मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर और प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर एंड्रॉइड व्यू से चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फाइल ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है। और बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आपने देखा मेरे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी और जो गूगल प्ले सर्विसेज हैं वो भी मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, GMS गूगल सर्विसेज। यानी कि जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड है मेरी इस एप्लीकेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे एरर नज़र आएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये किया था कि मेरे पास जो अगर मैं एंड्रॉइड व्यू के ऊपर जाता हूँ तो हमने अपने रिसोर्सेज के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ पे वेब क्लाइंट आईडी को यूज़ किया हुआ है। तो अब चूँकि मेरी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर फायरबेस का प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड है, अब अगर इसको आप रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेशन एरर मिलेगा। और अब अगर आप जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे ये हमारी डिफ़ॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी एक्सेस की जा रही है, अगर आप इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस मिलेंगी। एक आपकी वैल्यूज़ की फोल्डर से आ रही है और एक आपकी स्ट्रिंग्स की फाइल से, सॉरी स्ट्रिंग फाइल्स के अंदर तो वो है जो हमने खुद क्रिएट किया, लेकिन दूसरी जो हमारे पास आईडी है वो आ रही है हमारी वैल्यूज़ डॉट एक्सएमएल से, जो कि हमारी बिल्ड फोल्डर के अंदर है। और ये बेसिकली मेरे पास आ रही है जो मेरी गूगल प्ले सर्विसेज डॉट जेसन की फाइल है, जो मेरी गूगल जेसन की फाइल है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है गेन प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर। अगर मैं जाऊँ और ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ये क्लाइंट आईडी नज़र आ रही है। तो इस क्लाइंट आईडी को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी जनरेट की गई है गूगल फायरबेस की तरफ से। तो अब हमने करना ये है कि जब हम सिर्फ गूगल अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, गूगल साइन इन को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन फायरबेस को यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम ये सारा काम करेंगे। लेकिन जब हमने फायरबेस को यूज़ करना होता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और गूगल अकाउंट को भी लॉगिन करना होता है, तो हमारे पास एक कन्फ्लिक्शन आती है। आप यहाँ तो जो फायरबेस की तरफ से आपको गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फाइल मिलती है, आप उसकी क्लाइंट आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाली यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये वाली क्लाइंट आईडी डिलीट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसकी भी एक यूनिक रीज़न है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जब मेरे पास जब डिलीट हो गया, अब अगर आप रन करते हैं एप्लीकेशन तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगी। तो आपने देखा मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी रन होना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्लाइंट आईडी यहाँ पे यूज़ की जा रही है, अब अगर कंट्रोल या कमांड क्लिक करेंगे तो ये एक ही आईडी है जो हमारे पास यहाँ से आ रही है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने इशू आपको बताया था कि एंड्रॉयड और वेब क्लाइंट आईडी का हमारे पास प्रॉब्लम होती थी, अब हमारे केस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो हमने ये कन्फिग्रेशन करनी है, दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि हम आएंगे अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट को हम अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट व्यू और सेटिंग्स के ऊपर,
तो मेरे पास ये फायरबेस 7 ट्यूटोरियल ऐप आपने देखा मेरी ये वाली जो गूगल साइन इन गूगल एंड्रॉयड साइन इन डेमो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी जो है कनेक्टेड है मेरे इस फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्टेप है कि हमें फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, SHA-1 सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है, आसान तरीका है। आप यहाँ पे जाएंगे ग्रेडर के ऊपर और यहाँ से आप जो है वो ओपन करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन होगी इसको, और ऐप को ओपन करेंगे टास्क, और फिर आपके पास यहाँ पे आएगा एंड्रॉयड, इसको ओपन करेंगे और जो साइनिंग रिपोर्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रन कर दें इसको। तो आपको यहाँ पे SHA-1 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आके ऐड फिंगरप्रिंट और यहाँ पे पेस्ट करें। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव के ऊपर तो आपने देखा अगेन मुझे एक एरर मिल गया, और एरर ये है an auth to client already exists for this package name and SHA-1 in another project। तो इसका मतलब ये है, गूगल मुझे ये बता रहा है कि आप ये जो SHA-1 सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हो ये ऑलरेडी किसी न किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी। ये कनेक्टेड तो अंडरस्टूड है, हमें पता है, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ अपने क्रीडेंशियल्स के पेज के ऊपर, जो मेरे पास ये वाला पेज है लास्ट वीडियो में जिसको हमने यूज़ किया था, तो अगर मैं जाता हूँ एंड्रॉयड क्लाइंट के ऊपर तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम यही जो SHA-1 सर्टिफिकेट है वो यूज़ किया जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे पास फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने भी हमारे पास गूगल डेवलपर कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन दोनों के अंदर आप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर एट द सेम टाइम एक SHA-1 सर्टिफिकेट या फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 केसेस के अंदर आपके पास आएगी, जब आप फायरबेस इनवाइट्स को यूज़ कर रहे होंगे और जब आप गूगल को यूज़ करते हुए फायरबेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। उन केसेस में आपको ये वाली जो कन्फ्लिक्शन है वो आती है और आपको या तो यहाँ से रिमूव करना पड़ता है SHA-1 सर्टिफिकेट, या डेफिनेटली अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो गूगल साइन इन को यूज़ नहीं कर सकते फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ। दूसरा आपके पास सोल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ से इसको डिलीट करें। तो अब मैं यहाँ से जो क्लाइंट आईडी एंड्रॉयड के लिए इसको डिलीट कर दूंगा और आप भी इसको डिलीट कर दें, क्योंकि अब जो क्लाइंट आईडी एंड्रॉयड वाली वो यूज़ ही नहीं होनी है। हमने जो क्लाइंट आईडी यूज़ करनी है या हमारी एप्लीकेशन यूज़ करेगी वो फायरबेस से मिली है। अब ये फायरबेस का काम है वो किस तरीके से हमारे इन क्रीडेंशियल्स को एक्सेस करता है, जो कुछ भी करता है वो हमारा काम नहीं है। तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपना सेम SHA-1 सर्टिफिकेट और इसको सेव कर देता हूँ, तो आपने देखा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जैसे मेरे पास SHA-1 सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐड करने के बाद आप दोबारा डाउनलोड करेंगे अपनी गूगल services.json की फाइल, क्योंकि अब ये अपडेट हो चुकी हुई है, ये डाउनलोड हो चुकी है। तो अब ये अपडेटेड फाइल ऐड करेंगे आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये फाइल ऐड कर देता हूँ, जो कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसको सिंपली ओवरराइट कर दूंगा और मैं इसको गिटहब के ऊपर ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी जितनी वो हो चुकी है। एक लास्ट स्टेप आपने करना है वो ये है कि अब यहाँ से आप जाएंगे ऑथेंटिकेशन के ऊपर, यहाँ से जाएंगे साइन इन मेथड के ऊपर, और यहाँ पे जो गूगल का हमारे पास स्टेटस है प्रोवाइडर वो इनेबल करेंगे। पहले इसको इनेबल करें, सेकंड नंबर पे ये सपोर्ट ईमेल लाजमी आपने देनी है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। फिर इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही गूगल भी हमारे पास इनेबल्ड हो गया तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आऊँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ ऐप के ऊपर। मैंने फायरबेस को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल ले लूँगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन टाइप का, फायरबेस auth मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा, m auth इसको कह दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे नीचे m auth को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा लेता हूँ, फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस। अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं साइन इन बटन के ऊपर तो हमारे पास स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल होता है और इसका रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पे। और जैसे जो इंटेंट है, इस इंटेंट से हम बेसिकली गूगल अकाउंट रिट्रीव करके इस मेथड को पास कर रहे हैं, हैंडल गूगल साइन इन। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो सिंपली उस अकाउंट को मैं गूगल जिस अकाउंट को यूज़ करते हैं मैं लॉग इन हुआ वो अकाउंट रिसीव कर रहा हूँ और वो अकाउंट पास कर रहा हूँ अपडेट यूआई को, और वो उस अकाउंट को चेक करती है। अगर अकाउंट हमारे पास नल नहीं होगा तो हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यूआई अपडेट होगी, डिस्प्ले नेम ईमेल आएगी जो आपने देखा है। अगर अकाउंट यहाँ पे नल होगा इसका मतलब यूज़र लॉग्ड आउट है, तो यहाँ पे यूज़र नॉट लॉग्ड इन का मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि जैसे ही हमें ये अकाउंट मिलता है तो हमने अब अपडेट यूआई को यहाँ पे नहीं यूज़ करना। मैं यहाँ पे एक न्यू मेथड जो है वो कॉल करूँगा, वो मेरे पास होगा फायरबेस auth विद गूगल, और इसको मैं ये वाला जो अकाउंट है वो पास कर दूंगा। अब चूंकि मैंने ये मेथड क्रिएट तो नहीं किया हुआ तो मैं इंटेंशन एक्शन से इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फायरबेस auth विद गूगल। तो अब मेरे पास ये वाला जो अकाउंट आया, इस अकाउंट के अगेंस्ट हम गूगल अकाउंट के क्रीडेंशियल्स लेंगे, जो इस अकाउंट के क्रीडेंशियल्स होंगे, और उन क्रीडेंशियल को सेंड कर देंगे फायरबेस को। तो अब यहाँ पे अपडेट यूआई को मुझे कॉल नहीं करना, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और अगेन गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट मेरा अपलोड होगा, आप इसको देखना चाहें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा आथ क्रीडेंशियल्स टाइप का, इसको मैं सिंपली क्रीडेंशियल्स कह दूँगा। और इसके लिए अब हमने यूज़ करना है गूगल आथ प्रोवाइडर हमारे पास आएगा, और इसके साथ मैं कॉल करूँगा गेट क्रीडेंशियल को। तो इसको हमने बेसिकली जो भी जिस अकाउंट के अगेंस्ट हमें क्रीडेंशियल्स चाहिए होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास ये वाला अकाउंट है जिसको यूज़ करते हुए हम लॉग इन हुए हैं, उस अकाउंट का हमें टोकन आईडी पास करना पड़ता है। तो डॉट इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा गेट आईडी टोकन, और सेकंड पैरामीटर के लिए सिंपली हम नल पास कर देते हैं यहाँ पे। तो वो हमारे काम का नहीं है। तो अब इस अकाउंट के अगेंस्ट जो क्रीडेंशियल है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे इस क्रीडेंशियल के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे जो फायरबेस का एमऑथ का ऑब्जेक्ट है इसके साथ कॉल करूँगा साइन इन विद क्रीडेंशियल्स, और इसको हम क्रीडेंशियल पास करते हैं। तो सिंपल मैं जो क्रीडेंशियल होंगे वो पास कर दूंगा, और इसके ऊपर मैं कंप्लीशन लिसनर लगा लूँगा, न्यू ऑन कंप्लीशन लिसनर। ये तो काफ़ी दफ़ा हमने देखा हुआ है। तो मैं चेक करूँगा इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो मैं यूज़ करूँगा टोस्ट को, और मैं कह दूँगा यूज़र लॉग्ड इन, और उसके बाद मैं कॉल कर लूँगा अपडेट यूआई। लेकिन अपडेट यूआई तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं गूगल साइन इन अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे पास करेंगे फायरबेस यूज़र। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फायरबेस यूज़र, और उसके लिए अगेन यूज़ करूँगा एमऑथ डॉट गेट करंट यूज़र। तो अब चूँकि मैं अगर यहाँ पे आ चुका हूँ इस कोड ब्लॉक के अंदर, तो मैं इन क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए फायरबेस के अंदर लॉग इन हुआ हूँ, तो वो वाला जो अकाउंट है जो यूज़र है वो मुझे मिल जाएगा। तो वो मैं यूज़र यहाँ पे पास कर दूंगा, और एल्स के अंदर मैं आऊँगा एल्स ब्लॉक के अंदर, और मैं सिंपली यहाँ पे टोस्ट शो करवा दूंगा एरर। तो अब अगर आप चेक करना चाहें एक्सेप्शन वगैरह को तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करता हूँ। पहले काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, पीछे मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी थी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा अपडेट यूआई के मेथड के अंदर, और यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये है कि मैं रिसीव करूँगा फायरबेस यूज़र, और जो अकाउंट है उसको भी मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँगा फायरबेस यूज़र के ऊपर। तो अब हर वो जगह जहाँ पे मैंने अपडेट यूआई को कॉल किया हुआ था मुझे एरर मिलेगा, तो मैं F2 को प्रेस करूँगा। तो पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने साइन आउट तो करना ही नहीं है गूगल को यूज़ करते हुए, मैं इसको कमेंट करूँगा, और साइन आउट के लिए सिंपल हम यूज़ करेंगे एमऑथ डॉट साइन आउट, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोवाइडर जो हम यूज़ करते हैं फायरबेस के साथ, हम सिंपली साइन आउट को कॉल करते हैं। हमारे पास साइन आउट भी कंप्लीट हो गया। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा ऑन क्रिएट के अंदर, तो मैंने अगेन कॉल करना है अपडेट यूआई को, और अगेन कॉल कर लूँगा एमऑथ डॉट गेट करंट यूज़र, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो इसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे कोड है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा रन करूँगा एप्लीकेशन को। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र्स के ऊपर, तो मेरे पास जीमेल के साथ कोई भी यूज़र नहीं है। अब पहली दफ़ा अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर, तो आपने देखा मैं इस अकाउंट को यूज़ करते हुए मैंने साइन इन करना है। तो आपने देखा मैं सक्सेसफुली यहाँ पे साइन इन हो चुका हुआ हूँ, और अगर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और इसको रीलोड करता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोवाइडर और अकाउंट आ चुका है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा साइन इन होंगे अपने किसी भी जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हुए अपने इस प्रोडक्ट के साथ, तो आपको यहाँ पे एक आपको कंसेंट स्क्रीन मिलेगी, और आपको उसको एग्री करना पड़ेगा टर्म्स एंड सर्विसेज को। वहाँ पे आपको बेसिकली ये बताया जाएगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो फायरबेस के इस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन अब आपने नोट किया मैंने यहाँ पे जो मेरा नेम आ रहा है यहाँ पे, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइटल और जीमेल, ये बेसिकली मैंने गूगल नहीं बल्कि ये मैंने अपडेट यूआई के अंदर जाऊँ तो मैंने फायरबेस यूज़र के ऊपर कॉल किया था। तो इसलिए आपको वो कंसेंट स्क्रीन मिलती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा टेस्ट किया, तो मैं ऑलरेडी इसके साथ इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक था मेरा ये वाला अकाउंट, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वो स्क्रीन नज़र नहीं आई। जैसे मैं वो स्क्रीन नज़र आती है और हम एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम बेसिकली अलाउ कर रहे होते हैं फायरबेस को कि वो हमारे जीमेल अकाउंट से जितनी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने दी होती है, ईमेल वगैरह, वो सारी की सारी वो फायरबेस को दे देता है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जीमेल के साथ हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है, और इसकी यूज़र आईडी भी आ चुकी है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि साइन आउट के ऊपर हमने साइन आउट के बाद दोबारा कॉल करना है अपडेट यूआई को, और यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर लूँगा एमऑथ डॉट गेट करंट यूज़र, और दोबारा चेंजेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब जैसे क्योंकि ऑलरेडी हम लॉग्ड इन थे, तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हुई तो हमारा अकाउंट लॉग्ड इन है, यूज़र लॉग्ड इन है। क्लिक करेंगे साइन आउट के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, यूज़र हमारे पास लॉग इन नहीं है। अगर आप यहाँ पे साइन इन करते हैं अकाउंट को, लॉग्ड इन, और एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और दोबारा रन करेंगे, तो आपके पास आपका अकाउंट लॉग्ड इन रहेगा। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने गूगल अकाउंट के साथ गूगल अकाउंट को गूगल साइन इन को यूज़ करते हुए फायरबेस ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। पहले नंबर पे मेन जो चीज़ थी कि आप यहाँ पे आप खुद अपनी यूज़ नहीं करेंगे जो वेब क्लाइंट आईडी है, पहले नंबर पे पहले ये चीज़ थी। दूसरे नंबर पे ये था कि जो हमारे पास यहाँ पे क्रीडेंशियल्स थे एंड्रॉयड के लिए, आपको वो डिलीट करने पड़ते हैं।
बेशक आप वेब के भी डिलीट कर दें, अब ये यूज़ ही नहीं हो रहे। थर्ड नंबर पे ये था कि जो SHA-1 सर्टिफिकेट है वो जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ पे फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमारा इतना ही काम था। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ज़्यादातर तो वही काम था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। सिंपल, हमने जिस गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए हम लॉगिन होते हैं, वो उस अकाउंट से हम क्रीडेंशियल लेते हैं और वो पास कर देते हैं फायरबेस को। तो पहली दफ़ा जब ये मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट होता है इन क्रीडेंशियल्स के लिए, तो इन क्रीडेंशियल्स के अगेंस्ट कोई यूज़र तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता फायरबेस के अंदर, तो वो क्रीडेंशियल्स के अगेंस्ट यूज़र क्रिएट करता है, जस्ट लाइक जो हमारे केस में होगा, क्योंकि पहली दफ़ा गूगल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुआ। अब इसके बाद हर दफ़ा जब भी आप इसको यूज़ करेंगे सेम क्रीडेंशियल्स को, तो वो यहाँ पे साइन इन होंगे, न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक अकाउंट को यूज़ करते हुए हम अपने फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अपने चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट एंड्रॉइड वीडियोस को मिस ना कर सकें। I'll see you guys in the upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.